रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फरमाते हैं सलासुन ला यज़ुर्रु मअहुन्ना शैउन। फरमाते हैं तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनके होते हुए इंसान को कोई चीज़ ज़रर नहीं पहुंचा सकती, कोई चीज़ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इमाम फरमाते हैं सलासुन ला यज़ुर्रु मअहुन्ना शैउन। तीन चीज़ों के होते हुए कोई चीज़ भी नुकसान नहीं दी। पहली चीज़ अद्दुआ इंदल कर्ब, मुसीबत और सख्ती के वक्त दुआ। दुआ जिसको एक असलहा मिल गया है वो बहुत बड़ा सरमाया है। दुआ के होते हुए किसी कर्ब और मुसीबत में मुब्तला नहीं हो सकता, कोई शय उसे नुकसान नहीं दे सकती। अलबत्ता दुआ के भी, कबूलियत दुआ के भी कुछ शराइत हैं। अगर दुआ का सहारा इंसान ना छोड़े, हमेशा खुदा की बारगाह में तज़र्रो ज़ारी करता रहे, दुआ के होते हुए कोई चीज़ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरी चीज़ है इस्तिग़फ़ार। अल इस्तिग़फ़ारो इंद ज़ंब, गुनाह के वक्त गुनाह सरज़द हो जाए तो इस्तिग़फ़ार करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, खुदा की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करें, खुदा गफ़ूर और रहीम है। तीसरी चीज़ फरमाते हैं अश्शुक्र इंदन नेमा, नेमत के वक्त खुदा की शुक्रदानी करें। जब नेमतों पर नेमतें अता हों तो शुक्र के सजदे करें, शुक्र को ना छोड़े। इसलिए हमारे आइम्मा छोटी सी नेमत पर भी फौरन जाकर खुदा की बारगाह में सजदा करते थे। एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम सवारी से उतरे, नीचे ज़मीन पर असहाब साथ है, नीचे ज़मीन पर 5 सजदे किए। लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह ये कौन सा मौका महल है सजदे का? पैगम्बर इकरम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे 5 नेमतों की बिशारत दी है, मैंने उसके मुकाबले सजदा किया है। फरमाते हैं कि कोई किसी नेमत पर इंसान अगर शुक्र ना करे, ये नाकाबिल तलाफी गुनाह है, ऐसा गुनाह है जिसकी बख्शिश नहीं। नाशुक्री बहुत बड़ा गुनाह है। किस किस नेमत का हम शुक्र अदा करें, जबकि अल्लाह खुद फरमा रहा है इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, तुम अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार में लाने लगो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह की किसी नेमतों को शुमार में नहीं ला जा सकता। फिर नेमतें कितनी हैं? नेमतों की 2 किस्में हो सकती हैं, एक नेमत ख़ास है, एक नेमत आम है। उमूमी नेमतें हम सबको हासिल हैं, फिर उन उमूमी नेमतों में भी कुछ नेमतें मादी हैं, कुछ नेमतें मानवी हैं। मादी नेमतें ज़ाहिरी दुनिया की मादी नेमतें हम सब उससे मुस्तफ़ीद हैं। रिज़्क़ है, माल है, दौलत है, सरवत है, औलाद है, बीवी बच्चे हैं, ये ज़ाहिरी नेमतें हैं। आँख की नेमत है, ज़बान की नेमत है, कान की नेमत है, नाक की नेमत है। इनमें से एक नेमत सल्ब हो जाए फिर इंसान को पता चलता है। जवानी नेमत है, जवानी नेमत नहीं है। जवान ऐसे लाउबाली में अपना वक्त गुजार दे, नेमत को ज़ाय कर दे।
सेहत और सलामती भी नेमत है। तो सेहत और सलामती ऐसी नेमत है कि अगर बीमारी टूट पड़े फिर इंसान को पता चलता है सेहत कितनी बड़ी नेमत है। फिर बीमारी के भी फायदे हैं, अलबत्ता बीमारी भी एक जो उरफा हैं उनके नज़दीक ये भी नेमत है, और इस नेमत पर भी 10 फायदे किबला मुफ्ती जाफर हुसैन अल्लाह मकामा ने सहीफ़ा कामला में लिखे हैं। वो जाकर मुताला करें, जो मरीजों की दुआ है उसके आगे फिर उन्होंने वो बीमारियों के फ़ायदे भी लिखे हैं। वो कभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, 2-4 फ़ायदे अभी भी सुना देता हूँ। पहला फ़ायदा ये है कि इंसान को सेहत की कदर होती है। फिर बीमारी की हालत में इंसान के गुनाह झड़ते हैं, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इंसान को सेहत और सलामती की कदर व कीमत का अंदाज़ा हो जाता है। फिर ये है कि बीमारी के होते हुए जो इंसान सेहत और सलामती की हालत में अच्छे आमाल या नेक आमाल अंजाम देता था, अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है इसको बीमारी में मैंने गिरफ्तार किया है, जो ये आमाल सेहत और सलामती की हालत में अंजाम देता था इसको उसी तरह सवाब अता करते रहो। एक ये भी फायदा है। हर क्या नेमतें बहुत सी हैं अल्लाह ताला की, अगर कोई नाशुक्री करता है फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहा है वो ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं ज़्यादा दूंगा। अलबत्ता इस पर एक इल्मी बहस है, वो यहाँ नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन इतना आपको कि लाम ताकीदिया है इस जुमले में, ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे ताकीद है कि मैं हतमन और ज़रूर बिल ज़रूर ज़्यादा करूँगा। लेकिन वहाँ जो कहा है ला इन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, वहाँ लाम ताकीदिया अल्लाह लाया ही नहीं। अल्लाह की रहमत इतना वसी है, इस नुक्ते की तरफ इंसान तवज्जो करे। जहां कुफरान नेमत का जिक्र किया है, कुफरान नेमत का है, फकत इतना कहा है अल्लाह का अजाब शदीद है, हतमी नहीं कहा, ताकीद लाम ताकीदिया इस जुमले में अल्लाह नहीं लाया, वहां लाम ताकीदिया लाया है अल्लाह ताला, इस जुमले में लाम ताकीदिया नहीं है। और शायद इस वजह से हो, शायद अल्लाह की अफ़्व रहमत और बख्शिश के दरवाजे वसी हैं, शायद वो कुफरान नेमत करने वालों को भी शायद बख्श दे, इससे ये ज़ाहिर होता है, इससे अफ़्व दरगुज़र अल्लाह ताला का ज़ाहिर होता है। लिहाजा कुफरान नेमत किसी सूरत में जायज़ नहीं है। अब एक शख्स को फ़र्ज करें नेमत की कदरदानी करनी चाहिए, एक शख्स को अल्लाह ने गाड़ी नेमत के तौर पर दी है, एक गाड़ी है, एक वसीला है आने जाने का, वो वहाँ 160 की रफ्तार पे दौड़ा दे, ज़ाहिर है हवादिस होगा, हादसा कर बैठेगा, तो ये फिर नेमत की नाकदरी है। वो अल्लाह ताला वहाँ नेमत नेकमत में तब्दील कर देता है, यानी मुसीबत में तब्दील कर देता है। जो भी नेमत की कदरदानी नहीं करता अल्लाह उसको निकमत में तब्दील कर देता है। इस तरह कई वाक़यात हैं, सूरह सबा में जाकर देखें, कौम सबा ने वो जब फसाद में मुब्तला हो गई, उनके बड़े बड़े मजरे थे और बड़ी बड़ी खेतियां बानी थी और ज़मीन से बहुत कुछ हासिल करते थे, अल्लाह ने उनको रिज़्क़ वसी अता किया था। जब उन्होंने फसाद में मुब्तला हुए, नेमतों की नाकदरी करना शुरू कर दी, अल्लाह ताला ने उनके लिए अजाब भेज दिया, और वो अजाब इन चींटियों और मकोड़ों के जरिए, वो क्योंकि पानी के जब बारिश होती थी पानी के बड़े बड़े साध बांध लेते थे और फिर वही पानी सारा साल अपनी खेती बाड़ियों को देते थे, मजरा वो इस्तेमाल करते थे। अल्लाह ताला ने उन पर एक कहत भेज दिया, फिर वो जो पानी थे, जो साध उन्होंने बांधे हुए थे, अल्लाह ने इन मोर्चों और कीड़ों और मकोड़ों के जरिया, इन चींटियों के जरिया वो साध उनके तोड़ दिए। वो बिल्लू, ये जिस तरह
मकोड़े और ये चींटियां बिल बनाती हैं, उन्होंने वो साद में बिल बांध दिए, बिल अपने बना लिए, मूर्छे बना लिए, तो जिसकी वजह से उनके सुराख निकले, पानी बह गया। ये नेमतों की नाकदरी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की नेमत जैसी कदर नहीं की। ये नेमत जो मानवी है, ये दुनियावी नेमतों का तज़किरा था। जो मानवी नेमत है वो विलायत की नेमत है, वो अहल बैत की मवद्दत और मोहब्बत जैसी नेमत है। अली की कदरदानी नहीं की, अल्लाह ने उसके मुकाबले में हज्जाज जैसा जालिम और जाबिर हुक्मरान भेज दिया। अगर नेमतों की कदरदानी नहीं करोगे, अल्लाह ताला फिर अजाब के जरिए वो हुक्मरान जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है अवाम पर, वो मुसल्लत हो जाते हैं। लोगों ने हुसैन जैसे इमाम की कदरदानी नहीं की, अल्लाह ने यजीद जैसा जालिम और जाबिर हुक्मरान, इब्न साद और इब्न ज़ियाद जैसा हुक्मरान उनको मुसल्लत कर दिया। ये तारीखी वाक़यात हैं। आज भी आप देख रहे हैं दुनिया में जुल्म और सितम हो रहे हैं। फलस्तीन का वाक़या देखें, कितनी जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। ये है नेमतों की नाकदरी, नेमतों पर नाशुक्री का फिर यही होता है कि अल्लाह ताला जालिम जाबिर हुक्मरान, और इस धरती पर देखें मुसलमान कितने जालिम और जाबिर हुक्मरान बने बैठे हैं। ये जुल्म नहीं है, फलस्तीन पे जुल्म हो रहे हैं और ये खामोश तमाशाई बने हुए हैं, सिवाय एक बयान के या एक दो बयान के कुछ नहीं कर रहे। हुकूमतें तुम्हारे पास हैं, सरवत तुम्हारे पास है, दौलत तुम्हारे पास है, तुम्हें चाहिए तुम फौज भेजो फलस्तीनियों की हिमायत में, इन जालिमीन का कला कमा करने के लिए। वो मर्द कलंदर इस दुनिया से उठ गया। इमाम खुमैनी के बयानात पढ़े, इमाम खुमैनी ने कहा उस वक्त से उन्होंने आवाज बुलंद की थी, आज से 50 साल पहले। इनकलाब तो कामयाब हुए, 40 साल हो गए हैं। उन्होंने जो आवाज बुलंद की थी उस जालिम जाबिर के खिलाफ, रिजा शाह पहलवी के खिलाफ, यही आवाज बुलंद की थी। वो जुल्म और सितम ढाए जा रहा था और उसी वक्त उन्होंने कहा था कि अगर उम्मत मुसलमा अब भी मुत्तहद ना हुई तो फिर याद रखो। उस वक्त उनका बयान एक ज़ाहिरी तौर पर सद्दाम के बारे में था। उन्होंने जंग मुसल्लत की थी ईरान पर, और इमाम खुमैनी ने उस वक्त कहा था, ए अरब हुक्मरानों, तुम अभी उसका साथ दे रहे हो, याद करो इसे अगर यहाँ ईरान से फुर्सत मिल गई, ये तुम्हें ऐसे खाएगा जिस तरह एक दरिया में बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। आपके सामने है वाक़यात, बाद में यही हुआ था। सद्दाम ने फिर इन अरब रियासतों पर भी जो है बमबारी की थी, इन पर भी जुल्म सितम ढाए थे। उस मर्द कलंदर ने यह भी कहा था, अगर इस वक्त तमाम मुसलमान फकत एक एक बाल्टी पानी की यहां आकर बहा दें, इसराइल सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। आज कितने लोग हैं, और यकीन जाने अगर हम जुल्म के खिलाफ एहतजाज बुलंद नहीं करते, हम जुल्म में बराबर के शरीक हैं। जिस तरह उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलूमी की हालत में मारे गए, कोई उस वक्त आवाज बुलंद करने वाला नहीं था, और जो उस वक्त थे मौजूद थे, जो इस जुल्म पर खामोश थे, और बाद में भी आने वाले नस्लों तक आज तक जो यजीद की हिमायत कर रहे हैं और अब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एहतजाज में या इमाम हुसैन की मजलूमियत में गिरिया नहीं करते, वो यजीदी लश्कर के साथ हैं और उनके साथ मशहूर होंगे। ये जुल्म की दास्तानें हैं। ये इस वजह से है कि हम नेमत की कदरदानी नहीं करते। बस कुछ वाक़यात भी हैं, वो कल आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा तफसील के साथ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को, ऐ अल्लाह तो अपनी नेमतों की कदरदानी और हमें दिल से उन नेमतों पर शुक्र करने का परवरदिगार हमारे दिलों में इल्का पैदा फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।